आटे और चावल की बोरी को बिल्कुल भी फेंकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं ना, इससे तो वो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और हर किचन की ज़रूरत है ये और लाजमी हर घर में होनी चाहिए। इसके अलावा चनों का हम ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जो आपने कभी भी नहीं किया होगा। इसी तरीके से नमक, ये जो समुद्री नमक होता है ना, लाहौरी नमक, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त इलाज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कहीं पर भी आपकी चोट लगी हो तो आप लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हया। आप लोग देख रहे हैं हया टिप जोन। ये है टेसू के फूल और इसी तरह से है हमारे पास नमक अगर आपके चोट लग जाती है, और ये है अजवाइन। सही है, ये तीनों चीज़ें हैं। अगर आपके कहीं पर भी बन चोट लग जाती है या फिर आप लोगों को कहीं पर भी दर्द होता है कमर में, या फिर घुटनों में, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, या फिर जो भी ऐसा मसला हो कि आप लोगों के कहीं पर भी दर्द हो और दर्द ज़्यादा होना चाहिए, या फिर सूजन वगैरह का मतलब इलाज है ये बहुत ही बेहतरीन सा। तो ये तीनों चीज़ें हमने लेनी है। 3 दिन हमने ये इसका इलाज करना है, तीनों चीज़ों को इस तरह से कि 3 दिन हमें यूज़ करना है। तो टेसू के फूल हैं वो भी 3 जगह हम डिवाइड कर लेंगे, नमक है वो भी 3 जगह, अजवाइन है 3 जगह, और रोज़ाना इस तरीके से हम न्यू पानी बनाएंगे। पहले हमने डाला एक स्टील की पतीले में, हमने डालना है, कोई सा भी पतीला ले सकते हैं। स्टील की पतीले में ज़्यादा पानी जल्दी बॉयल होता है और इसके अलावा कि आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होता। इसमें अजवाइन डाली, नमक डाला, टेसू के फूल डाले। अच्छा, ये 3 दिन हमें ये काम लाजमी करना है। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह पहली ही दफ़ा में आप लोगों को रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं करना कि एक मरतबा आपको रिज़ल्ट मिल गया फिर आप छोड़ दें, नहीं, इसका प्रॉपर इलाज कर लें ताकि ये लौट कर वापस दर्द ना आए। और अगर आपकी पूरी बॉडी में भी दर्द है ना, तब भी आप इसका बहुत ही अच्छे से शावर ले सकते हैं 3 दिन तक। और इस तरीके से लीजिएगा कि जैसे कि अपनी चोट के ऊपर पानी डालते हैं ना, कुछ इस तरह से आप लोगों ने शावर लेना है, नीम गर्म पानी से लेना है, ताकि आपका दर्द जो होगा ना पूरी बॉडी में वो भी दूर हो जाएगा। अगर किसी चोट पर आप लोग लगा रहे होंगे तो भी दूर हो जाएगा। चोट पर इस तरीके से करना है कि एक टब में आपने चोट, मतलब पाँव है तो पाँव को रखना है, ऊपर से पानी इसका डालना है, और इसकी जो फूल है ना, ये आप लोग एक अलहदा कॉटन के कपड़े में लेकर उससे सिकाई भी कर सकते हैं ना। तो इस तरह से भी इसे यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, ये आफ्टर डिलीवरी भी इस पानी से नहाया जा सकता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके घर में अगर कोई बड़ा होगा, मतलब दादी या नानी, तो उन्हें ये बात पता होगी। पुराने ज़माने में आफ्टर डिलीवरी इस पानी से नहाया जाता था। जो भी वुमेन होती थी तो वो 1 डेढ़ महीने तक जब भी नहाती थी इसी पानी से नहाती थी, तो उनके बहुत ही जल्दी वो रिकवर हो जाती थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये चीज़, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो चने ही ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। अगर आप डाइट पर हैं तो ये आप लोग के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ, और घर में आप लोग बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। बच्चे बड़ी ही खुशी से और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये चीज़ खाते हैं। तो इस तरीके से हमने चनों को निकालना है। देखें ये अच्छे से सोख हो चुके हैं और इसे हम किचन टॉवल के ऊपर अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जितना हो सकेगा आप इसे खुश्क कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा खुश्क करने की इसे कोशिश लाजमी कर लीजिएगा। और अब दूसरी तरफ हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। जो साबुत मोटा वाला नमक होता है ना, साबुत नहीं, मोटा वाला नमक जो होता है, लाहौरी नमक जो होता है वो ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा वाला होता है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह सूजी यूज़ कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। सूजी मेरे पास थी लेकिन इस वक्त मैं डालना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि मुझे नमक का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है आप में से किसी को तो प्लीज़ बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। इसकी जगह आप सूजी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती वो सूजी, और अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब कि आपको सूजी के अंदर इस तरह से रोस्ट करना है, और चाहें तो बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं सूजी के साथ। मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया था। अब अच्छे से मैंने देखें ये क्लीन कर लिया है इस तरह से। अब इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमने इसे क्लीन कर लिया है। अगर आप चाहें तो नमक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैंने जैसे कि बताया आपको सूजी ही ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। देखें अब यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रोस्टेड चने बिल्कुल रेडी हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लाला बेचते हैं मकई और चने, बिल्कुल वही वाला टेस्ट है। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैंने एक आटे या चावल की बोरी कोई सी भी ले ली, इसे स्ट्रेट कर लिया, बिल्कुल हल्का सा मैंने
गर्म करके इस्त्री को इसके ऊपर मतलब कि स्ट्रेट कर लिया अच्छे से और बीच में से कट कर लिया। इसे वॉश कर लिया था मैंने, ठीक है। और एक मैंने इस तरह से मैट लिया है, इसको भी बीच में से मैंने कट कर लिया। जितना मुझे ज़रूरत थी उससे थोड़ा बड़ा ही था। और आपके घर में भी आटे चावल की बोरी आती होगी, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल आप लोग कोई भी तकिए का पुराना कवर ले सकते हैं, वो भी एज़ इट इज़ यही वर्क करेगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कट कर लिया था, ये पॉकेट इस तरीके से बन गई थी। और आप जो यहाँ पर ये सोच रहे हैं ना मैं कुछ आपकी देखी वाली चीज़ बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं बना रही। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जो आपने पहले नहीं देखी होगी। तो ये बिल्कुल देखें यहाँ पर फिक्स है और बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल साइडों से है, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था ना, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी और इसको किनारों से मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि दूर कर दूँगी और पिन अप कर दूँगी चारों साइड से। चारों साइड पर पिन अप करने के बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी मतलब कि चारों साइड से, ताकि ये बिल्कुल भी हिले झुले नहीं ना। इस तरह से मैं इसको, ये देखें ये उड़ रहा है ना, आप पिन करके इसको चारों साइड से पिन अप करके यहीं पर मैं दो साइड पे तो मैं स्टिच कर लूँगी और दो साइड से मैं इसको क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और इस तरह से ये जो साइड खुली हुई है ना जहाँ से हमने ये डाला है, तो इसको भी हम अच्छे से फिनिश लुक दे देंगे बिल्कुल। अब देखें मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लिया है, हैंड स्टिच किया है। आप चाहें तो सिलाई मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी सिलाई मशीन है ना थोड़ी सी इस वक्त उसकी सुई वगैरह थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो फिर मैंने उसे यूज़ नहीं किया, हैंड स्टिच किया है। और इस तरह से हम ट्रायंगल दोनों ही साइड पर ये देखें इस तरह से बना लेंगे और इस तरह से हम इसे मार्क कर लेंगे। और सेंटर में देखा आप लोगों ने गैप बाकी है, तो इसी तरह से ये जो मार्क हमने किया था इसके ऊपर भी स्टिच कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, दूसरी साइड पर भी कर लेंगे। और नीचे जो हमारे पिन अप किया हुआ था ना मैंने, तो वो जगह भी हम लोग इस तरह से पक्की कर लेंगे अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी शीट हमारी हिले नहीं। और ये बिल्कुल अच्छे से अब हमारा दोनों ही साइड से हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ये देखें यहाँ पर आपको पता नहीं स्टिच नज़र आ रहे हैं या नहीं। अब हमने एक डोरी ली है, ठीक है। आप इसकी जगह रिबन भी ले सकते हैं या फिर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसकी डोरी भी बना सकते हैं सेम मैचिंग की। तो इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और रिबन मेरे पास रेड कलर की थी, बट वो भी टाइम की वजह से मैं उसे यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो भी मैंने स्टोर में कहीं ऊँची जगह पर रखी हुई है। इससे पहले जो मैंने किचन का बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था पॉकेट्स वाला, तो उसमें यूज़ की थी। तो अब यहाँ पर आप देखें इस तरह से हमने इस रिबन को इस तरह से निकाल लिया है यहाँ पर, और बाकी एक्स्ट्रा जो होगी वो हम कट कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख कर आप लोगों ने इसे यहाँ पर मतलब के कट करना है। अब ये देखें आप चाहें तो यहाँ पर भी आप लोग रिबन अटैच कर सकते हैं दोनों ही साइड पर। और ये क्या बनकर रेडी हुआ है अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर मुझे रिबन अटैच करने की दोबारा नीड नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा अटैच नहीं किया। अब देखें यहाँ पर ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा नो कॉस्ट में हमारा एप्रन रेडी है। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। देखें बिल्कुल भी नीड नहीं है दोबारा मतलब के नीचे रिबन अटैच करने की। तो यहाँ पर अच्छे से आप लोग इस तरीके से फ़िक्स कर सकते हैं। और नो कॉस्ट में अगर इस तरह से आप लोग बना लें, हर किचन की ज़रूरत है और वाटरप्रूफ है। बाहर से लेकर आएंगे, लाने में भी टाइम लगेगा, घर में 2 मिनट में आप लोग इसे रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे कि मैट मैंने रेडी किया था, अगर आप लोग एप्रन नहीं बनाना चाहते हैं उसे बिल्कुल आप रेक्टेंगल शेप में इस तरह से बर्तन वगैरह उसके ऊपर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर सकते हैं। और जब ये गीला हो जाए, बर्तन आपके ड्राई हो जाए और ये मैट को आप धूप में उठाकर डाल दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और या फिर आप इस तरीके से शीट अंदर डालकर, या पुराना कोई भी आपके पास दस्तरखान वगैरह है शीट वाला, तो इस तरह से आप उसको भी इंसर्ट करके न्यू फैब्रिक इसके ऊपर भी कवर कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा दस्तरखान बन जाएगा। पानी वगैरह भी नहीं गिरेगा दस्तरखान पे, जैसे बच्चे वगैरह फेंक देते हैं, तो वो भी आपको नीड नहीं होगी कि फ़ौरन से आप लोग साफ़ करें। तो इसे भी उठाकर वॉश कर सकते हैं या फिर शीट निकाल कर आप फैब्रिक को भी वॉश कर सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी जाने से पहले लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।